आज यादे करत रही है। हाँ भाई यार। अरे मन में एक विचार उत्पन्न भइल कि कार्तिक महीना चलत हो, कार्तिक महीना में बनारस में का करे के चाही, का न करे के चाही, कहाँ दर्शन वर्शन होला, ये टाइप कुछ विचार उत्पन्न होत रहल। तुम कहीं तो से बढ़िया के बताई। तोरे ऊपर बाबा जो हो सवार हो गए लगत हो, में काहे कि नहीं गई प्रश्न रहल है। माई खाली ऐसा प्रश्न कैले रही कि कार्तिक मास में का करे के चाहिए महादेव से। बाबा बतौले रहलन कुछ जिसमें विशेष कुछ स्थान हुआ जहाँ की नहाए से शुरू करे के हो। सबसे पहला नंबर हो कि चाहे पंचगंगा नहाए। ओ पंचगंगा नहाए, पंचगंगा नहाए के हो। जे महीना भर नहा ले समझ ला गुरु ऊपर कुल तर गल। ये जान ला 21 पीढ़ी तो ऐसा ही तर जाला जो हो कि जाके दर्शन करिए पर और जाके पंचगंगा नहाए के हो। पंचगंगा नहा के बिंदु माधव का दर्शन करे के हो। बिंदु माधव विराजमान हुआ, साक्षात दूसर विश्वनाथ होने के जाना। मत समझा कि साधारण खाली विष्णु मूर्ति हो, ना ही उनके विश्वनाथ भी कहल जाला। तो विश्वनाथ जी का दर्शन होगा ओकरे बाप पहाड़ अब टाइम हो तो लग गए तो जाके विश्वनाथ जी को भी करिएवा। और ना ही तो तुम्हारी नित्य क्रिया में पहला नंबर की पंचगंगा नहान और ओकरे बाद दूसर का नंबर सीधे बिंदु माधव का दर्शन ये जरूरी हो। और संगे कोई दान पुण्य का भी ऐसा प्रावधान काशी में। हाँ ई महीना में वाह वाह ई महीना में भाई देखा ऐसा हो कि अन्नदान का विशेष महत्व हो। और अन्नदान के संगे संगे देखा जाड़ा भी शुरू होने वाला हो तो ब्राह्मणन के वस्त्र दान किया जाला। और उमन जो हो ऊर्ण का वस्त्र हो वो अत्यधिक होला ताकि जो हो ऊपर लाभ भी मिले। तो ये सब चीज जो हो दान किया जाला और ब्राह्मण के भोजन भी करावल जाला। भाई देखा देखा जैसा श्रद्धा हो वैसा काम करी, जरूरी नहीं हो कि तो करबे करा। ठीक हो। और बतावा एक दिन के लिए उनके क्या करेंगे? अगर एक दिन बदे कोई आवत हो तो ओके सबसे पहला काम करना हो आके गंगा जी नहाए। अब गंगा जी में जरूरी नहीं हो पंचगंगा नहीं पहुंच पावत हो तो गंगा जी नहा ले। अगर पंचगंगा पहुंच गए तो भगवान विश्वनाथ का साक्षात कृपा होकर लगे और जाके वहां पर बिंदु माधव का दर्शन पंचगंगेश्वर का दर्शन कर ले। उसके बाद लौट के आवे तो काल भैरव बाबा, विश्वनाथ, अन्नपूर्णा माई, डुंडीराज गणेश इनकर दर्शन अगर एक दिन में कर ले तो ऊपर समझ ला कि पूर्ण काशी यात्रा संपन्न हो गए। ऐसे ज्यादा वो एक दिन में सजा काल नहीं देखिए साक्षात विश्वनाथ जी एक के दिन में मिल जाए तो काशी में संभव हो। और बाबा विश्वनाथ एक दिन अत्यधिक पुण्य प्रदान कर रहा। अन्नदान का ज्यादा महत्व हो, सीधा जैसे लोग देवलन को ज्यादा महत्व हो कि ब्राह्मण का भोजन पकवान बना के ब्राह्मण को भोजन कराया जाए। हाँ। तो ये दोनों में समानांतर क्या दिखा? काशी में तो कहा गया कि भाई पहले तो भोजन पका हुआ पकवान न हो। पकवान का अगर होतो तो वो भोजन दान तो प्रत्यक्ष होला। और खासकर आज के तो समय में प्रत्यक्ष हो तो ज्यादा बेहतर हो। आगे न कहीं शंका रही और न कहीं समाधानों के ढूंढे वो पड़ी। काहे कि सबसे ज्यादा बड़ी बात ही हो कि श्रद्धा पूर्वक किया जाए कार्य। प्रत्यक्ष दर्शन अगर ओकर होत हो कि अन्नदान हम कोई करत है कोई के भोजन करावत है तो उमन ओकर परिश्रम नहीं तुहार परिश्रम लगल हो, तुहार श्रद्धा लगल हो और ओके पूर्ण फल प्रदान करी। अवस्था हो अगर तू तीर्थयात्री हुआ तोरे लगे व्यवस्था नहीं हो तो तोके जो हो सिद्धा का व्यवस्था बना लेवे के हो। सब उमन सामग्री एकत्रित करके और कुछ दक्षिणा रख के गुरु जी के अर्पण कर देवे के हो, यही दान हो जाला। लेकिन अगर निवासी हुआ तो तुम्हारी कर्तव्य बनत हो कि ब्राह्मण के घरे बुलाई और घरे बुला के बढ़िया से जेवाई उनके। काहे कि ब्राह्मण का चरण घरे पड़ जाए तो समझ ला साक्षात लक्ष्मी पर पधार जाली घरे पर। तो एक भी महत्व हो ना। और कार्तिक महीना तो समझ ला कि हरि और हर दोनों के प्रिय हो। माता लक्ष्मी के प्रसन्न करे के लिए विशेष कार्तिक में क्या उपाय हो? अरे अपने घरे में तुलसी रख ले हुआ कि नहीं? तुलसी जी बस बस तो तुलसी माता के लगे के दिया जरा वो देसी घी का गैया के घी है और के दिया जराए कि वहाँ भगवती के दिखावा और नहीं से मनावा। देखा लक्ष्मी अपने आप तोरे घरे चली गई। आए कि आए वाला हो दिवाली घरे में पूजा तो करबे करवा ना। तो शुरुआत आज से कर रहा आए कि अगर अभी तक नहीं होता तो संध्या दीपक कहल जाला। और संध्या दीपक जरूर दिखावा तुलसी माई के। उसे जो हो तुरंत जो हो लक्ष्मी नारायण का प्रसन्नता हो जाला। लक्ष्मी भी आवले नारायण भी आवलन। और बतावा बड़ी आनंद चला अब ऐसे बढ़िया का चाहिए गुरु। चला चल गंगा नहाए कल चलवा ना। हाँ कल चल सवेरे सवेरे चल जाए। ठीक है बिंदु माधव को दर्शन भी करल जाए। हर हर